नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरें, कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह 100 से ज़ायद झोपड़ियों को नगर के वोकला में आने वाले डोबी घाट में गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने के सामने क्या वाकई में गांजा बेचा जा रहा है, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। बिहार से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और बीजेपी वर्कर्स के बीच में झगड़े होने और मारपीट होने की एक वीडियो वायरल हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आज जो किसानों की वजह से बंद का ऐलान हुआ है, अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वीडियोस आई हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ से ये इलाके में एक मामले को लेकर के दो समाज के दरमियान में झगड़े होने की वजह से पूरी बस्ती जला दिए जाने की कुछ वीडियोस आ रही है। बिहार में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, उस पर भी बहस होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जिस पर बहस करना है आप लोगों के सामने रखना है। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मॉब लिंचिंग की, जो मुरादाबाद से एक खबर आ रही है कि एक अपनी नाबालिग बेटी की इस्तेहसाल की मुखालिफत करने पर 45 साल उस बच्ची के वालिद को मार मार करके कत्ल कर दिया गया है। मुरादाबाद में एक दर्दनाक वाक़या सामने आया जिसमें अपनी नाबालिग बेटी को इस्तेहसाल से बचाने के लिए मुखालिफत की आवाज़ उठाना और गुंडा सिफत नौजवानों को समझाना 45 साल वालिद के लिए मौत की वजह बन गया। बताया जाता है कि वालिद को मुबैना तौर पर नौजवान उसके दोस्तों अहले खाना ने पीट पीट करके मार डाला है। ये वाक़या मंगल की शाम को महेशपुरा गांव का है। महलूक हरी वो मुलजिम नौजवान रणवीर की फैमिली से शिकायत करने गए थे कि वो उनकी 14 साल बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। शिकायत करने पर 24 साल रणवीर ने अपने दोस्तों यानी विकास जिसकी उम्र 23 साल है, शर्मा यादव जिसकी उम्र 24 साल है और अमर सिंह जिसकी उम्र 26 साल है, उसके साथ साथ खानदान की दीगर अराकीन के साथ मिलकर हरी ओम को ईंटों और डंडों से बेरहमी से पीट दिया। पिटाई की वजह से बुरी तरह जख्मी वालिद ने बुध के रोज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक 7 मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और रणवीर के साथ साथ उसके दोस्तों विकास, शर्मा यादव और अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी ने कहा कि पता चला है कि दोनों फैमिली आपस में रिश्तेदार हैं और उनके दरमियान कुछ तनाज़ा चल रहा था। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मामूली सी बात को लेकर के किस तरह से गुंडागर्दी होती है और यूपी में जराइम का गिराफ इसी तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई पूछने वाला नहीं और कोई सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन एक मरतबा फिर तबलीगी जमात को लेकर के मुंबई हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, एक तरफ पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के हमेशा से कोशिश होती रही है कि मौलाना साद साहब को और तबलीगी अहबाब को और मरकज़ को बदनाम करें और इस तरह का बहुत बड़ा एक ऑफिशियल बयान रिकॉर्डेड है जो पार्लियामेंट में। ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट नागपुर बेंच ने कल एक अहम तरीन फैसले में सख्त लहजे में फैसला सुनाया है कि तबलीगी जमात से वाबस्ता मुबल्लिगीन कोविड-19 फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। म्यांमार के शहरियों पर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि बीमारी फैलाने के लिए किसी भी मजहब को मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। नाज़रीन याद रहे कि म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले उन मुबल्लिगीन के ग्रुप ने गुज़िश्ता मार्च में तबलीगी जमात के मरकज़ में मुनाकिदा इज्तिमा में हिस्सा लिया था। जस्टिस VM देश पांडे और जस्टिस AB बोरकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नागपुर पुलिस की फर्द जुर्म को खारिज कर दिया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। जजों ने अपने मुशाहिदे में कहा कि इस्तिगासे की तरफ से साबित करने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं है कि दरख्वास्त गुजार तबलीग में मसरूफ थे और मजहबी नजरिए की तबलीगी या मजहबी मकामात पर तकरीर करने में मुलव्वस थे। उसमें यह भी हुक्म दिया गया कि चूंकि पुलिस ने कोविड-19 टेस्ट करा लिया था जो मनफी था, इससे इन्फेक्शन फैलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और पुलिस के दावे के मुताबिक इन इल्जामात को साबित करने के लिए कोई मादी सबूत मौजूद नहीं है। जजों ने मजीद कहा कि तफ्तीशी हुकाम ने दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ FIR दर्ज करने में बगैर किसी दायरे इख्तियार के काम किया और पुलिस के जरिए की जाने वाली तहकीकात भी बगैर किसी दायरे इख्तियार की थी और उन्होंने म्यांमार के शहरों के खिलाफ FIR को खारिज कर दिया। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने बताया कि वो 2 मार्च को कलकत्ता पहुंचे और फिर दिल्ली रवाना हो गए। वहां मरकज की इज्तिमा में शिरकत के बाद 6 मार्च को मजीद सरगर्मियों के लिए नागपुर पहुंच गए और फिर मरकज चले आए, जहां उन्हें 10 दिन बाद क्वारंटाइन में भेज दिया गया, जहां उनका कोविड टेस्ट मनफी था। तो नाज़रीन इस तरह से एक तरफ यहाँ की मरकजी हुकूमत और उसके जितने भी वज़रा हैं मुसलसल तबलीगी जमात को बदनाम करने के हाथे कि पार्लियामेंट के हाथे को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ जो है इसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। तो वहीं पर
अदालत से लगातार फटकार लग रही है कि इस तरह कोई बात नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मखसूस ज़हनियत के लोग किस तरह से जो है इस्लाम और मुसलमानों और तबलीगी जमात वालों को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ जो सीधी बात से वाबस्ता है। नाज़रीन, आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इदारा सीधी बात उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी और उनकी सरपरस्ती में ही अव्वल दिल से चल रहा है। वक्तन फ़वक्तन सीधी बात के दफ्तर में रियासत कर्नाटक के अलावा बैरून रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा इकराम की आमद दफ्तर में होती रहती है और हमने वो तमाम तस्वीर आप लोगों के सामने रखी भी थी जिन मेहमान उलमा इकराम की आमद हुई थी और अपनी मुखलिसाना दुआओं से नवाजते हुए सीधी बात की तरक्यात के लिए मशवरे से नवाजा जाता रहा है। इसी तरह कल भी यहाँ सीधी बात के दफ्तर में एक मुअक्कर उलमाए भटकल और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ दीनी मदरसा जामिया इस्लामिया जामियाबाद भटकल के जिम्मेदारान व असातिज़ा की आमद दफ्तर सीधी बात में हुई थी। इस मौके पर मुख्तसरन तारुफ़ी व दुआया नशिस्त का एहतमाम किया गया था। ये वक्त जो 10 दिन के लखनऊ, रायबरेली और नदवत उलमा के दौरे पर था, वहाँ नाज़िम नदवा हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामद बरकातुहू की दुआएं लेकर के लौटा था। इस वक्त में जामिया इस्लामिया भटकल के 9 मुंतखब सदर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी, नाज़िम जामिया मास्टर शफी शाहबंदरी साहब, मोहतमिम जामिया मौलाना मकबूल कोवट्टी नदवी साहब, बानी अली पब्लिक स्कूल व आलिमी अकेडमी उस्ताद तफसीर जामिया इस्लामिया मौलाना इलियास चाकटी नदवी साहब, उस्ताद जामिया मौलाना शोएब इक्केरी नदवी और मौलाना तलहा नदवी साहब जो कि नायब नाजिम जामिया इस्लामिया और जनरल सेक्रेटरी जमातुल मुस्लिमीन भटकल, और मौलाना वसीउल्लाह DF नदवी जो जामिया के उस्ताद हैं, मौलाना बशीर नदवी साहब और मकामी उलमा इकराम जो बेंगलुरु और बैरून बेंगलुरु से वाबस्ता थे वो मौजूद थे। इस मौके पर एडिटर सीधी बात के मुअक्कर वक्त के सामने सीधी बात के तारुफ के साथ साथ सहाफती और फलाही मैदान में हो रही कार्रवाइयों को सामने रखा गया और मुस्तकबिल के मंसूबों को भी सामने रखते हुए दुआओं की दरख्वास्त की। मौलाना इलियास नदवी साहब ने इस मौके पर सीधी बात व एडिटर सीधी बात की जामिया से वाबस्तगी के साथ साथ सहाफती मैदान में उनकी तरक्यात की जहाँ सराहना की है, वहीं उन दुश्वारियों को भी बयान किया जो यहाँ तक पहुँचने में वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे। तमाम मेहमानान ने कई अहम तरीन मशवरों से नवाजते हुए सहाफत की असल रूह को थामे रखने की जानिब तरगीब दी और मास्टर शफी साहब ने बिलखुसूस तरक्यात के साथ अपनी शनाख्त को बरकरार रखने की तलकीन करते हुए ज़मीन से जुड़े रहने का मशवरा दिया, उस पर जोर दिया। मौलाना मकबूल नदवी साहब ने जामिया की जानिब से हर तरह के ताउन की जहाँ यकीन दहानी कराई, वहीं पूरे वक्त ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए मज़ीद इस चैनल की तरक्यात के लिए दुआओं से नवाजा और दुआ या कलिमात पर इस नशिस्त बर्खास्त हुई। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन विजुअल्स थे जो कल दुआ या नशिस्त मुनक़िद हुई थी। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि सीधी बात के लिए अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियोस के हवाले से कुछ खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली खबर जो वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने आएगी वो वोखला जामिया नगर धोबी घाट की है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद इस वक्त लगातार जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में झोपड़पट्टियाँ इसको गिराने का लगातार सिलसिला जारी हुआ है और ये ताज़ा वीडियो आ रही है। 100 झुग्गी झोपड़ियाँ इस वक्त गिरा दी गई हैं जामिया नगर ओखला के पास जो धोबी घाट है वहाँ से, और इस वक्त यहाँ रहने वाले बसने वाले गरीब मजदूर तबका बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बेघर हो रहा है, सर पर छत नहीं है। सालात में लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। गवर्नमेंट भी उनकी नहीं, अदालत भी उनकी नहीं, हर तरफ जो है किस्म का जुल्म व सितम की कहानी लिखी जा रही। ये कहना है यहाँ की रिहायशियों का जिनके सरों पर अब छत नहीं रही है। बैक नाज़रीन, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखकर के बाज़ लोगों ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के थानों में गांजा फरोख्त की जा रही है। वायरल वीडियो में नौजवान के दावे को आप सुन सकते हैं। ये उन्नाव चौकी इंचार्ज की जानिब से हर माह 20,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। इस बात का ये लड़का खुद जो है इस वक्त जो है उसको कबूल कर रहा है वीडियो के सामने। आप इसको आवाज़ के साथ सुने और देखिए यहाँ गांजा किस तरह बेचा भी जा रहा है। बताया जा रहा है कि थाना चौकी के सामने ही हो रहा है। इस वीडियो को देखें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैसा लो दे दो कितने को 240,000। हाँ ये लो दे दो, ये लो भैया ये भैया महंगा जाएगा तो कोई मना नहीं करता है। इनका पैसा ले रहे तो बेच रहे। कितने रुपया? 20,000 रुपये महीना। हमका भी ये करवा दो बात, हम भी करा देंगे। सस्ताना बात करा देंगे तुम्हारी। सस्ताना में नाम मनोज सिंह होगा। ठीक है चलो ठीक, बालूघाट चौकी। ठीक हाँ वो तो नाज़रीन, एक और वीडियो आप लोगों के सामने इस वक्त आएगी और वो वीडियो है बीजेपी वर्कर्स और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के
कारकुनान के बीच में पटना में दो ग्रुपों में क्लैश हुआ है, यानी झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि जेएपी के वर्कर्स बीजेपी ऑफिस में एहतिजाज करते हुए घुसने की कोशिश की थी और लोग एहतिजाज कर रहे थे जो इस वक्त किसानों के खिलाफ जो ज़रूरी बिल पास हुआ है उसके खिलाफ। इस दरमियान में बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो वहां जो बीजेपी के कारकुनान थे उन्होंने लाठी डंडों से इनका इस्तेकबाल किया, उनको मार भगाया और ये वीडियो इस वक्त ज़्यादा वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज मुख्तलिफ इलाकों से जो बंद का ऐलान किया गया था ज़रूरी बिल के खिलाफ जो पास हुई है, वो बिहार से हो या अलग अलग इलाकों से, दिल्ली के वेस्ट यूपी हापुड़ में भी लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की। ये तस्वीरें और ये वीडियोस आप देख सकते हैं, अलग अलग विजुअल्स आए हैं। आज दिन भर ये विजुअल्स आते रहेंगे, इसलिए कि आज पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया इस ज़रूरी बिल के मुखालिफ में। जितनी भी किसानों की तंजीमें हैं सारी की सारी इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। ये जो आ रही है आपके सामने तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों के इनके हाथ में जो है खोपड़ियां भी हैं। ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से आई हुई तस्वीरें हैं कि किसान देखिए किस तरह से जो एहतिजाज करने की कोशिश कर रहे हैं ज़रूरी बिल के खिलाफ। जाहिर सी बात है कि नाजरीन, भारत में सबसे ज़्यादा किसान का तबका रहता है और बहुत बड़ा इलाका है किसानों का, बहुत सारे अलग अलग तंजीमें हैं। ऐसे हालात में अगर पूरे किसान नाराज़ हो गए मरकज़ी हुकूमत से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को ये सर फोड़ने पर मजबूर करेंगे। बैकअप नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर जो आ रही है छत्तीसगढ़ से आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गिरे हुए घर हैं। दरअसल एक दो ग्रुपों में एक कम्युनिटी के पूजा पाठ को लेकर के, एक फेस्टिवल्स को लेकर के जो है वो दूरियां बढ़ी थी और नफरत फैली थी। इस दरमियान में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट आता है कोंडागांव और वहाँ के एक करिए में बाज़ लोगों ने ये दूसरी कम्युनिटी के घरों को पूरी तरह से गिला करके उनको नजर आतिश कर दिया है। अब फिलहाल वहाँ पर पुलिस वगैरह जो है बंदोबस्त कर दिया गया है, मिलिट्री वगैरह को डाल दिया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से पूजा पाठ के मामले को लेकर के दो कम्युनिटी में किस तरह से जो है तनाव हुआ और फिर दूसरी कम्युनिटी के लोग जो है आकर के किस तरह से पूरे घर वगैरह को जला करके राख कर दिया। नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़े जो अहम तरीन है। मैं रशिया की खबर की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि अलग अलग किस्म के लोग आते हैं और अलग किस्म के दावे करते हैं। एक शख्स आया है रशिया में जो इस बात का दावा करता था कि वो यीशु मसीह है। जी हाँ, साइबेरिया में उसके पैरोकारों की मौजूदा तादाद काफ़ी ज़्यादा भी है। रूसी दारकूमत मॉस्को से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक मुलजिम का नाम सेर्गेई तोरोव है और वो एक मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसने बरसों पहले खुद को मसीह मऊद करार देकर अपना एक नया मजहबी ग्रुह कायम कर लिया था। नौरूप ने चूंकि नाम निहाद मसीही फ़िरका रूस के इंतहाई सर्द और दूरदराज इलाके में साइबेरिया में कायम किया था, इसलिए उसे साइबेरिया का यीशु भी कहा जाता है। साइबेरिया के एक दूर उफ्तादा इलाके में इस मजहबी बरादरी के अरकान ने अपनी मुतादिद रिहायशी बस्तियाँ कायम कर रखी हैं। मुलजिम तौरों पर उसके दो बहुत करीबी साथियों को रूस के खुसूसी सिक्योरिटी दस्तों ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां जाकर गिरफ्तार किया और फिर जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें साइबेरिया की शहर नोवोसिबिर्स्क में एक अदालत में पेश कर दिया है। नोवोसिबिर्स्क की अदालत को बताया गया है कि मुलजिम तौरों जो माजी में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार था, मजहब के आड़ में अपने पैरोकारों का माली और जहनी इस्तेसाल करता था। इस मुलजिम की उम्र इस वक्त 59 बरस है और वो कहता है कि माजी की रियासत सोवियत यूनियन की टूट फूट के फौरी बाद वो रूहानी बेदारी के अमल से गुजरा था। इसी रूहानी बेदारी के बाद उसने मुरवजा मसीही मजहबी अकायद से इनहराफ करते हुए 1991 ईस्वी में चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टमेंट के नामी फ़िरक़े की बुनियाद रखी। इसके कुछ ही अरसे बाद उसको मसीह मऊद मानने वाले अफराद की तादाद हज़ारों तक पहुंच गई है। इस दौर में इसे साइबेरिया का यीशु भी कहा जाने लगा। अदालती हुक्म के मुताबिक सेर्गेई तोरोव और उसके दोनों साथी फिलहाल तकरीबन 2 माह तक जेल में रहेंगे। इस दौरान उनके खिलाफ मजीद छानबीन की जाएगी। इस मुकदमे की समाअत 22 नवंबर के बाद शुरू हो सकेगी। बैकअप नाज़रीन, इस वक्त इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और छानबीन चल रही है। दरअसल ये खबर आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी अलग अलग किस्म के लोग कभी कभी आ जाते हैं। कोई खुद को मेहदी कहता है, न जाने कोई खुद को ईसा, ऐसे बहुत सारे फितने सामने आते रहते हैं। ऐसे फितने ईसाई मजहब में भी आ रहे हैं और इस तरह की अलग अलग तस्वीरें निकल करके भी सामने आती हैं। बिल्कुल यूरोपियन ममालिक में इस तरह की खबरें आम हैं कि कोई जो है अचानक उठ खड़ा होता है और ख़ुद को जो है यीशु मसीह कहने लगता है, फिर उसके पीछे एक लंबी कतार लग जाती है। ऐसे जिस तरह की जो बिलखुसूस एशियन ममालिक में और भारत और पाकिस्तान में हम देखते हैं तो हर 3 महीने में इस तरह के मेहदी पैदा होते ही रहते हैं और जो अपने आप को अलग अलग किस्म के दावे करते रहते हैं। एक किस्म के फितने होते हैं जिसमें हम तमाम लोगों को नहीं पढ़ना है। वैसे मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह शाम में कुछ और ख़बरें हैं जो अहम तरीन है आप लोगों के सामने रखी जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।